गोपियां उद्धव से कहती हैं, तुम भये बौरे पाती लेकर आए दौड़े। हम कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। यह प्रसंग बातिनी रूप से जागनी ब्रह्मांड में घटेगा। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी को संबोधित करते हुए श्री इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे धाम धनी, आपने बालबाई जी को भेजा कि वे मुझे बुलाकर ले आएं। तेने आवी बछोड़िया सानसिए मांस, लेकिन आपके दूत ने आकर मेरे शरीर से मांस खींच लिया है। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया, तुम हमें छोड़कर मथुरा चले गए। वहां से तुमने योग साधना का उपदेश देने के लिए उद्धव को भेजा है कि परमात्मा निराकार निर्गुण है, तो इनकी ये शुष्क बातें हमारे शरीर का मांस नोच रही हैं। अब इंद्रावती की आत्मा कह रही है कि मेरे धाम धनी, आपने अपने संदेशवाहक के रूप में बालबाई को भेजा। बालबाई ने कहा कि सद्गुरु महाराज तुम्हें याद करके दुखी हो रहे हैं, इसलिए इस बात से मैं ज्यादा दुखी हूँ। इसी चौपाई में आगे आएगा, ते तो अक्रूर पर इंदूरे चढ़ावियो। गोपियां व्यंग्य पूर्वक कहती हैं, हे उद्धव, तू तो हमारे लिए अच्छी बधाई लाया है। हमारे कन्हैया को व्रज से मथुरा ले जाकर भी अक्रूर जी ने हमें इतना दुखी नहीं किया। अक्रूर तो श्री कृष्ण जी को लेकर गए कि तुम्हारे मामा तुम्हें बुला रहे हैं। वह पीड़ा तो हमें सहन हो रही है, लेकिन उद्धव का यह कहना कि तुम श्री कृष्ण जी को बिल्कुल भुला दो और निराकार परमात्मा की योग साधना करो, बिल्कुल सहन नहीं होता। यानी उद्धव के शब्द अक्रूर से भी ज्यादा कष्टकारी हैं। उसी तरह से जब बिहारी जी जाते हैं, कहते हैं कि मिहिरराज, पिताजी को बुखार लगा है, उन्होंने कुछ अंबर कस्तूरी मंगाई है। श्री मिहिरराज सोचते हैं कि चलो दवा दे देते हैं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन मिहिरराज जी को सबसे ज्यादा पीड़ा उस बात से पहुंचती है कि सद्गुरु महाराज मेरे कारण दुखी हो रहे हैं कि इतना बुलाने के बाद भी मिहिरराज आ क्यों नहीं रहे हैं। इसको कहते हैं अक्रूर पर इंदूरे चढ़ावियो, यानी बालबाई के उन शब्दों ने मिहिरराज के तन से मांस खींचने जैसी पीड़ा पहुंचाई कि धाम धनी के बुलाने पर भी मिहिरराज क्यों नहीं आ रहे हैं और मेरी याद में सद्गुरु महाराज बिलख रहे हैं। ओ श्याम पियू पियू करीरे पुकारो, हे मेरे प्रियतम, मैं आपको बार बार पुकार रही हूँ। जैसे कवि बिहारी दास जी के दोहे को जिस भाव में लिया गया है, उसी तरह से आलंकारिक भाव में पात्र का नाम कुछ और है तथा कहा किसी और को जा रहा है। कवि बिहारी दास जी ने सीधा राजा जयसिंह को कुछ नहीं कहा, क्योंकि राजा की नाक कटने का प्रश्न था। राजा लोग उस जमाने में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे कि कोई हमें सिखापन दे। लेकिन जब घुमाकर कहा तो जयसिंह को आभास हो गया कि यह सारा कार्य तो मैं ही कर रहा हूँ। इसी तरह शतऋतु के इस आखिरी प्रकरण में सब कुछ कहा गया है और इसी को पढ़कर बिहारी जी चमके थे। बीतक में प्रसंग आता है, इत बिहारी जी चमके सुन खटरुती के सुकन, ए वालो अम बिना कोने न कलियो, इंद्रावती कहे अमारो धनी अमने मलियो। अर्थात श्री राज जी मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं मिले हैं। कहा बिहारी जी गादी पर बैठकर यह सोचते थे कि मैं सद्गुरु महाराज का स्वरूप हूँ, मैं ही साक्षात अक्षरातीत हूँ। और शतऋतु की वाणी यह कह रही है कि इंद्रावती के सिवाय राज जी किसी को नहीं मिले हैं। भला बिहारी जी यह कैसे सहन कर सकते थे। अब देखें कि इस प्रकरण में किस तरह से इंद्रावती की आत्मा एक एक चीज को स्पष्ट कर रही है। रे वाला भलू थयो रे भ्रांतड़ी भागी। गोपियां कहती हैं, कन्हैया,
अच्छा हुआ हमारे मन में संशय था कि आप हम लोगों को बिल्कुल भूल गए हो, लेकिन उद्धव के इधर आने से संशय दूर हो गया। उसको जागनी ब्रह्मांड में घटाइए। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, अच्छा हुआ मेरे धामधनी, मेरे मन में संशय था कि आप मुझे भुला चुके हैं। जब आपने बालबाई जी को भेजा तो मेरे मन का संशय समाप्त हो गया। अब मेरे दिल से यही आवाज आ रही है कि आप मुझे एक क्षण के लिए भी भूले नहीं थे। हारे तारे संदेश दे अमे जागी। गोपियां कहती हैं, कन्हैया तुमने उद्धव के हाथ पाती भेजी है। तुम्हारे संदेश से हम सावचेत हो गई हैं कि मथुरा जाकर भी तुमने हमें भुलाया नहीं है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, मेरे धामधनी, बालबाई के आने पर अब मैं सावचेत हो गई हूँ कि आखिर आप मेरे धामधनी हैं। आपके धाम हृदय में मेरे धामधनी विराजमान हैं, तो भले ही कितनी भी चुगली क्यों न हुई, आपने मुझे परित्यागा नहीं। इसलिए मुझे बुलाने के लिए आपने बालबाई जी को भेज दिया। हारे एने वचने हृदय आग लागी। जब आपने मुझे बुलाया तो आपसे मिलने के लिए मेरे हृदय में विरह की आग धधक रही है। अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊं और आपसे मिलूं। अजायु चौकस अमने त्यागी। अब मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ तथा इस बात से सावचेत भी हो गई हूँ कि मेरे धामधनी, आप मुझे पल पल याद कर रहे हैं। जब किसी के पास संदेश आता है तो मन में स्थिरता आ जाती है कि जिसको मैंने समझा था कि वह मुझे भूल चुका है, उसने मुझे भुलाया नहीं है, तभी तो मेरे पास संदेश भेज रहा है। गोपियों के मन में था कि न जाने उस डगर पर बैठे बैठे बाट देखते हुए कितने दिन बीत गए। लगता है कन्हैया मथुरा के महलों में रहकर हमें भूल गए। उसी तरह 9 वर्ष की जुदाई हो चुकी है। अरब से लौटने के पश्चात 2 वर्ष भाई के यहाँ रहे थे, 2 वर्ष कलांजी के यहाँ रहे थे। 1703 में गए थे, अब 1712 का समय आ गया। 9 वर्षों में कभी प्रणाम भी नहीं हुआ। एक विरह की पीड़ा है। और जब बालबाई यह संदेशा लेकर आती हैं कि सद्गुरु महाराज तुम्हें बुला रहे हैं, तो एहसास हो जाता है, लगता है कि सद्गुरु महाराज ने मुझे दिल से नहीं त्यागा है। यही बात कही जा रही है। हवे अजायु चौकस अमने त्यागी। मेरे प्रियतम, मैं आपको बार बार पुकार रही हूँ कि आप मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाइए। शुरू से लेकर आखिर तक षट्ऋतु की हर पंक्ति हमें झकझोरती है विरह की राह पर चलने के लिए। वैसे यह ग्रंथ छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से ग्रंथ में ही अधिक गहरे भाव भरे हैं। जिन्होंने विरह को अपने जीवन में उतार लिया, समझ लेना चाहिए कि उन्होंने आधा तो अपने दिल में धनी को बसा ही लिया, क्योंकि विरह ऐसी चीज है जो अक्षरातीत को प्रत्यक्ष सामने खड़ा कर देती है। हबशा में इंद्रावती जी की आत्मा ने विरह किया और धनी को साक्षात पाया। जो विरह की संपदा को प्राप्त कर लेते हैं, समझ लेना चाहिए कि उन्होंने धाम धनी को पाने के लिए अपने कदम तेजी से बढ़ा लिए हैं। जिसके पास विरह और प्रेम नहीं है, उसका हृदय सूना है, और उस सूने दिल में राज जी कभी भी आकर विराजमान नहीं हो सकते। षट्ऋतु की वाणी हमें विरह की ओर लेकर चलेगी। कलश की वाणी बताएगी कि प्रेम की पुकार सुनने के पश्चात धनी के स्वरूप की पहचान करके हमें कैसे विरह में डूबकर अपनी आत्मा को जागने के पथ पर अग्रसर करना है। रास प्रकाश षट्ऋतु और कलश का यही अभिप्राय है। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।